धारण कीजिए। हाँ तो अंदर में आहू बैठी ही जाओ। बच्चा और कोई आदमी सहल है? तो कोई नहीं। माँ तो मूला नहीं चढ़ा दी फूल इधर नहीं, हाथ में रखिए। लाओ दो इधर चढ़ाओ। छोटी बच्ची है, भूखा है, म्यूजियम कराइए। उन छोटी बच्ची ये इनके लेके आओ। अब गोदी में दे दीजिए। वही तो कहे कि गोदी में दे अब दूध पिला सकते हैं, बच्चा में अति ना हो जाए। लो बाबा। अरे तो दूध काहे ना पिला दे? दे दी। ये कौन बात होगी? मम्मी ले जाएगी। नहीं ये सब अति हो जाए। चलिए बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय प्राणियों को हित चाहने वाला, समस्त मुनियों में परम रमणीक, नैमिषारण्य, मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी सहित हरि स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देखकर महासनकादित्य मुनि परम शीघ्रता से खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले में श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव सनकादित्य मुनि परम शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके सनकादित्य मुनियों के आसन पर संपूर्ण से सती बुद्धिमानी से बैठ गए। बैठते हुए सूत जी से सनकादित्य मुनियों ने नमस्कार कर कहा कि हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस कलिकाल में मनुष्य को हरि भक्ति की सुपास से होगा। हे भगवान वह कहिए क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार से होगा? इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले, निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्राय पुण्य अति परिश्रम से होता है, इसलिए कोई मनुष्य पुण्य न करेगा। पुण्य के नष्ट हो जाने से सब पापों में वृत्तांत हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम, थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को वर्णन कीजिए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला, दयावान, कपट रहित, निष्पात, निर्विरोधी, यह चार तरह के मनुष्य नारायण के समान होते हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरे को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। जो रत्न रूपी ज्ञान से दूसरे को संतोष दिलाता है, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए हुए नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनवांछित फल प्राप्त हो? वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद सुनने की इच्छा है। मुनि श्रेष्ठ, आप वेद वेदांत तर्क आगे आता है। आप जैसा दूसरा वक्ता कोई नहीं दिखता, क्योंकि आप श्री वेदा व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले, मुनि तुम धन हो, तू ही वैभव का ग्रहण हो, कारण की सब प्राणी का तुम सदैव ही चाहते हो। ये सौनक सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहता हूँ जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था, जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा था। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे प्रथमो अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की। चलिए वो वाला चढ़ाइए, दूसरा लीजिए, वो वाला फूल चढ़ा दीजिए। लाइए बाबू को, लाइए तो यहाँ। ओम चंदनम चलिए दूसरा फूल लीजिए। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते घूमते मृत्युलोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों को दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार करके वह विष्णु लोक चले गए। वहाँ जिन्होंने शुक्र चार भुजा है, जिन्होंने शंकर चक्र को धारण किया है, वर्णमाला से सुशोभित देवेंद्र नारायण है, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण करने योग्य हैं। आप अत्यंत शक्ति युक्त और निर्गुणात्मक
एक है। हे महाराज, आप सभी प्राणियों को उत्पन्न करता है, भक्तों को दुख का नाश करता है। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस कारण आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे पूछो, जो हमसे पूछोगे वो हम कहेंगे। नारद जी बोले कि हे नाथ, मृतलोक में सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं। हे महाराज जी, छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो, उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समझ जनों पर कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख, परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले कि इस व्रत का क्या फल है? पूर्व में किसने किया था? किस समय यह व्रत करना चाहिए? वह विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख, संकादित नाश, धन धनांधि की वृद्धि, संतान की प्राप्ति एवं तथा सर्वयज्ञ विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन संध्या काल में श्री सत्यनारायण का पूजन करे और अपने भाई बंधुओं तथा ब्राह्मणों को साथ धर्मयुक्त सभा से उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, शक्कर, घी, गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, खार अथवा गुड़ मिलाकर सवा पाव अथवा सवा सेर के हिसाब से श्री सत्यनारायण को नैवेद्य लगावे। बंधुओं के साथ में कथा को सुने, बंधुओं के साथ में कथा को मिलावे, सवा पाव अथवा सवा सेर के हिसाब से भक्ति से नैवेद्य लगाए। बंधुओं के साथ में कथा को सुन कर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और श्री सत्यनारायण को प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ में खाकर नित्य गीतांजलि करे। तदंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया था वह सुनो। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नामक एक ब्राह्मण क्षुधा प्यासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमा करता था। ब्राह्मण प्रेमी श्री सत्यनारायण देव ने ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा कि हे विप्र, आप किस कारण पृथ्वी पर नित्य घूमा करते हैं? यह हमारे सुनने की इच्छा है। आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला कि मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहता हूँ। यदि कुछ आप जानते हो तो कृपा करके पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे दिव्यश्रेष्ठ, मनोरथों को सिद्ध करने वाला उत्तम श्री सत्यनारायण के व्रत को करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। वृद्ध ब्राह्मण स्वरूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बतलाकर आप अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण को व्रत को अवश्य ही करूंगा। यह संकल्प करके वह भिक्षा मांगने को गया तो उसको सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। दर्भ से वह अपने भाई बंधुओं तथा के साथ में श्री सत्यनारायण को व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से दुखों से छुटकर वह सर्व संपत्ति युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माने जाने लगा और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा कि सतानंद द्वारा किया हुआ यह श्री सत्यनारायण का पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेगा उसका दुख अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। श्री स्कंद पुराने रेवा खंडे द्वितीय अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बत्ती हो गया है तेज, ओकरा तनी कम कीजिए। ऐसा मालूम चलेगा सब
घी खा जाए। अच्छा कोई बात नहीं, पूजा होगा तो। तो उतना क्या मतलब है फालतू जलाना? जो जलना चाहिए वो जलना चाहिए। जल्दी अब उतना मत